ढाका के दिल में एक कठोर कर्फ्यू ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है, जिसे गोली मार दो के आदेश द्वारा लागू किया जाता है। नौकरियों के लिए फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों को पसंद करने वाली एक कंट्रोवर्शियल सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिससे हिंसक झड़पों में कम से कम 133 लोगों की मौत हो गई। जैसे जैसे सेना के बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं, जिससे अशांति और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार लगातार दबाव का सामना कर रही है, जबकि विपक्षी समूह प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मेरिट आधारित दृष्टिकोण की मांग करते हुए छात्र प्रणाली पर लगातार दबाव बना रहे हैं। नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल तैयारी हादुक पर। आज हम एक थोड़ा गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे इंफॉर्मेटिव और उम्मीद है थोड़ा मनोरंजनीय भी बनाएंगे। हम बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन और उनका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए मतलब पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच एक लंबी सीमा है, जैसे कि रूममेट्स जो कभी कभी शोर मचाते हैं लेकिन काफी मसालेदार हैं, जो हर समय दिलचस्प बना देता है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए प्रदर्शन में तेजी से बढ़ती हुई टकरार, इसका मतलब है कि इसका असर नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी हो सकता है। इतिहास दिखाता है कि ऐसी असंतोषता से पुरानी घटनाओं का दोबारा होना संभव है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारी मात्रा में प्रभावित कर सकता है। याद है 1971 का बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल? उस समय बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में शरण लेने आए थे, खासकर त्रिपुरा और असम में, जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। लेकिन इससे यह परिस्थिति बदल गई, जिसके कारण वहां के लोकल इंडिजिनस ट्राइब्स ने अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में कमजोर महसूस किया। असंतोष के समय में अनियमित प्रवास और उसका प्रभाव विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के जनजाति समुदायों के सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों पर गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। भूमि का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। त्रिपुरा से राजनीतिक नेता बोबागरा प्रद्योत किशोर माणिक्य बिना लैंड के कानून को कठोर बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इतिहास दोहराने से बचा जा सके। सतर्कता अत्यंत जरूरी है। भारतीय सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा और अपने नागरिकों, खास करके बांग्लादेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा पर ध्यान रखना होगा। याद है वो भारतीय विद्यार्थी जो वहां से वापस आना पड़ा? मुश्किल है, लेकिन अच्छी खबर भी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू की है, स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर। उन्हें मदद के लिए हॉटलाइन नंबर भी जारी है। ये स्थिति भी जरूरी चर्चाओं को जन्म देने का अवसर हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के जरूरी और उसके इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकार के बारे में। समाज और कार्यवाही दोनों ही जरूरी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जानकारीपूर्ण ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने रहिए हमारे साथ और सबसे जरूरी, सेफ रहिए। धन्यवाद।